भाई बंदगी सतनाम। तो मालिक की कृपा से, परमात्मा की दया से ये मूल ज्ञान का प्रचार गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर ये फैलता ही जा रहा है। और बहुत से भगत दिलो जान से, तन मन धन से इसके प्रचार में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि ये मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है। ये किसी का भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुसलमान, चाहे कोई सिख है, चाहे कोई ईसाई। ये मनुष्य जन्म सबका अनमोल है। बिना भेदभाव के, बिना वैर भाव के सब एक हो जाएं, एक मालिक को, एक परमात्मा को पहचानें और एक बंदी छोड़ की एक परम पिता परमात्मा की भक्ति में आ जाए। ये दास यही चाहता है। ये जितने भी झगड़े हैं, जितने भी फसाद हैं धर्मों के नाम पर, ये सब खत्म हो जाएं। मेरे जीवन का एक ही मकसद है कि इस दुनिया से जाने से पहले सबको एक कर जाऊं, सबके वैर विरोध खत्म कर जाऊं, सबको एक झंडे के नीचे लाके खड़ा कर जाऊं। बस मेरा यही जीवन का उद्देश्य है। और मालिक ने चाहा, क्योंकि ये चाह मालिक की ही है दास को तो एक निमित्त बना रखा है। ये हुक्म ईश्वर का ही है, ये हुक्म अल्लाह का है, ये हुक्म वाहिगुरु का है। नानक हुक्म पछाण के तो जा खसमे मिलना। ये हुक्म उस परमपिता परमात्मा का ही है कि अब उसके सारे बच्चे सत्य को समझें, सत्य को जानें और एक हो जाएं। बहुत हो गया वैर विरोध, बहुत हो गए धर्म के नाम पे झगड़े, बहुत कुछ हो गया, मार काट हो गई, तलवारें चल गईं, लाठियां चल गईं, गोलियां चल गईं, राइफलें चल गईं, रॉकेट लॉन्चर चल गए, मिसाइलें चल गईं, परमाणु बम चल गए। अब क्या बचा है मेरे भाई? अब क्या बचा है बताओ? सारी दुनिया तबाह कर दें क्या? तब समझ में आएगा कि हम सब एक अल्लाह के बच्चे हैं, हम सब एक मालिक के बच्चे हैं, हम सब एक वाहिगुरु के बच्चे हैं, हम सब एक गॉड के बच्चे हैं। क्या तब समझ में आएगा? जब इस दुनिया में कोई समझने के लिए बचेगा ही नहीं जब इस दुनिया में समझने के लिए कोई नहीं बचेगा, क्या तब समझ में आएगा कि अरे भाई हम तो एक ही पिता के बच्चे हैं तो ऐसी बेवकूफ़ी मत करो। अब सुधर जाओ, संभल जाओ। अब ज्ञान को पकड़ो, अब नाम को मत पकड़ो कि कोई हिंदू है क्या मुसलमान है। हाँ भाई, तेरा नाम क्या है? मोहम्मद कलीम। अच्छा, तू मुल्ला है। तेरा क्या नाम है? मेरा नाम है जी प्रशांत त्रिवेदी। अच्छा, तू ब्राह्मण है। तेरा क्या नाम है? मेरा नाम है नितिन रायजादा। अच्छा, तू ठाकुर है हाँ, मैं ठाकुर हूँ। और ठाकुर किसे कहते हैं तुम्हें अच्छी तरह पता है तो समझो बात को। अब ये समय आ गया है कि सबको एक होना है। एक होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, तभी अमन चैन शांति इस दुनिया में आएगी। नहीं तो भूल जाओ, भूल जाओ कि कुछ होगा। जो बड़े बड़े फिलोसफर सोच के बैठे हैं कि पूरी दुनिया में अमन होगा, चैन होगा, शांति होगी, अगर हम एक नहीं हुए, अगर हम सब ने विवेक बुद्धि नहीं बढ़ाई, तो ऐसा कोई अल्लाह वाहिगुरु गॉड आने वाला नहीं है कि जो तुम्हें एक कर डाले। अगर तुम एक हो सकते हो तो अपने विवेक के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा। कोई भी नबी इस दुनिया में आया है तो वो तुम्हें कुछ बोल के गया है। कोई भी संत इस दुनिया में आया है, तुम्हें कुछ बोल के गया है। वो बोल ही सकता है, वो बोल ही सकता है। उसके बोलने में जो गहराई है, जो भाव हैं, वो जब तुम पकड़ोगे तब एक हो पाओगे। बोलने वाला बोल के चला गया और तुम उसके शब्दों को पकड़ ही नहीं पाए, भावों को पकड़ नहीं पाए, तो एक नहीं हो सकते। इसलिए
जो मेन चीज़ है वो तुम्हारा ही विवेक बुद्धि है, तुम्हारा ही घोड़ा है। कल की अवतार का घोड़ा है ना, जो वो तुम्हारा ही घोड़ा है, कल का घोड़ा, बुद्धि का घोड़ा। और जो उसकी तलवार है वो तुम्हारी ही तलवार है। उसी को ईसाइयों में कहा है कि लोहे की छड़ लेके आएगा ईसा मसीह, और जो अपने इमाम मेहंदी हैं उसके हाथ में भी तलवार पकड़ा दी है कि बहुत बड़ी जंग होगी। अब समझ लो कौन सी जंग होगी। ये कोई खूनी जंग नहीं होगी, ये कोई रक्तपात नहीं होगा कि रक्तपात होगा, भूल जाओ इस चीज़ को। अरे एक तरफ कहते हो कि वो अमन का मसीहा है, वो अमन कायम करेगा, शांति कायम करेगा, ऊपर से सोच के बैठे हो कि वो तलवारें भी चलाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर वो तलवारें चलाएगा, गर्दनें काटेगा, तो फिर वो अमन का, शांति का दूत तो नहीं हो सकता। समझ लो, तलवार चलाना वहां जायज है जहां पर किसी गरीब को सताया जा रहा है, वहां पर संतों ने तलवारें उठाई हैं। शूरा सोई जानिए जो लड़े दीन के हेत, और पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। समझ लो। और जो हमारी ये लड़ाई झगड़ा है जो हमारे विश्व में हो रहा है, वो कोई ऐसा नहीं है कि दीनों को सताया जा रहा है, ऐसा नहीं है। वहां पर धार्मिक मुद्दा है। यहूदी मुसलमान लड़ रहे हैं, ईसाई मुसलमान लड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं, सबका झगड़ा मुसलमानों के ही साथ है। समझ लो, ये एक धार्मिक युद्ध है। मेरा एक दोस्त है, मुसलमान है, अभी गया था मैं उसको मिलने, तो उससे चर्चा चली जो आजकल गज़वा हिंद के बारे में बड़ी बातें होती हैं, गज़वाए हिंद के बारे में। तो बहुत सी बातें उजागर हुई जो बहुत से मुसलमान गलत फहमी पाल के बैठे हुए हैं कि एक ऐसी जंग होगी, ऐसी जंग होगी कि इतनी लाशें बिछेंगी कि चिड़िया आसमान में उड़ रही है तो नीचे उतरने के लिए उसको ज़मीन नहीं दिखाई देगी, यानी लाशें ही लाशें बिछी होंगी, पूरी धरती पे लाशें ही लाशें बिछी होंगी। ज़मीन का 2 इंच भी जगह नहीं होगी जहां वो पैर रख सके, और ज़मीन ढूंढती ढूंढती वो उन्हीं लाशों के ऊपर बेहोश होकर गिर जाएगी। अब इसका भी गुप्त भेद है। अब ऐसा नहीं है कि इतनी लाशें हो जाएंगी कि धरती पे थोड़ी सी भी ज़मीन नहीं मिलेगी। अरे भाई, हम रात में सोते हैं सब, पूरी दुनिया के जितने भी आदमी हैं सब रात में सो जाते हैं। समझ लो कि सोते सोते मर गए, सोते सोते मर गए, तो क्या इतनी ज़मीन बाकी नहीं है कि चिड़िया वहाँ पे उतर सके? उतने ही लोग मरेंगे ना जितने इस दुनिया में हैं। तो इस दुनिया में जितने लोग सो रहे हैं रात में, समझ लो कि सोते सोते मर गए, सारे ही मर गए, A to Z। तो क्या चिड़िया को ज़मीन पे उतरने के लिए क्या जगह नहीं बचेगी क्या? तो ये जो बातें लिखी जाती हैं, इसका कुछ रहस्य अलग ही होता है। अब जो भाव, जिस भाव में ये बोली गई है बात, वो भाव केवल वही समझ सकता है जो, जिसको उन सब भेदों को खोलने के लिए भेजा गया है। समझ लो, ये सारे भेद हैं, ये गुप्त रहस्य हैं। अगर इतनी लाशें बिछ जाएंगी कि चिड़िया ना उतरेगी, तो फिर वहां बचा कौन? फिर इस्लाम कबूल कौन करेगा? गज़वाए हिंद का सपना देख रहे हो तो किसको मुसलमान बनाओगे तुम? जो सारे ही मर गए तो कुत्ते बिल्ली बकरे को बनाओगे क्या? अरे भाई, तो ऐसा नहीं है।
कोई भी आता है कुछ भी बोल के चला जाता है, कुरान में ऐसा लिखा है, हदीस में ऐसा लिखा है। अरे भाई, हदीस में लिखा है, बिल्कुल लिखा है, लेकिन उसका मतलब वो नहीं है जो तुम समझ गए हो। असल में गज़वाए हिंद का मतलब क्या है समझ लो। मोहम्मद साहब जब प्रचार करते थे तो वो पूरब की तरफ देखकर, पूरब का मतलब जहां हिंद है, हिंदुस्तान कह लो, हिंद कह लो, हिंद में काफ़ी देश आते थे। हिंद का जो एरिया था पहले, उसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये सब एरिया आते थे। तो वो पूरब की तरफ मुंह करके खड़े हो जाते थे और कहते थे कि मुझे हिंद से खुशबू आती है, मुझे हिंद की तरफ से ऐसी खुशबू आती है कि क्या बताऊं मैं। अब वो एक सांकेतिक ज्ञान है, उसी को बोला है गज़वाए हिंद। अब उन्होंने बोला है कि वहां ऐसी खुशबू आती है जो सारे संसार में अमन, चैन, शांति, प्रेम, सद्भाव, ये पूरे संसार में फैला देगी, ऐसी खुशबू आती है वहां से। देखो, द हैमर गैमर मेरे नबी मोहम्मद कहते थे, बिल्कुल यही मैं बता रहा हूं, यही दर्ज है वहां पर। वो कहते थे कि हिंद की तरफ से मुझे खुशबू आती है कि वहां से वो झंडा उठेगा जो पूरे संसार में सबको एक कर देगा। ये मोहम्मद साहब कहते थे, लेकिन अज्ञानियों ने क्या कर डाला, अज्ञानियों ने बोल दिया कि गज़वाए हिंद यानी हिंदुस्तान को पूरा मुसलमान कंट्री बना देना है। बताओ, हिंदुस्तान के ऊपर ऐसे ऐसे खेल खेलने हैं कि इसको इस्लामिक कंट्री बना देंगे हम। द हैमर गैमर। अपना नाम बताइए, आप क्या है आपका नाम? असल में ये जो इशारा था गज़वाए हिंद का, ये इशारा है, अच्छा आपका नाम है सामी मोहम्मद, बहुत बढ़िया, समी मोहम्मद। ये नबी कहते थे, गज़वाए हिंद उन्हीं के मुंह से निकला हुआ शब्द है, लेकिन अज्ञानियों ने क्या समझ लिया कि हिंदुस्तान को मुसलमान कंट्री बनाना है, इसी को गज़वाए हिंद बोला जाता है। ऐसा नहीं है। गज़वाए हिंद का मतलब है कि एक ऐसा ज्ञान, ऐसा तूफान उठेगा वहां से, हिंद से, हिंदुस्तान से, जो पूरे संसार को एक कर देगा, एक झंडे के नीचे लाएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा, सब एक हो जाएंगे, सब। समझ लो। और सब तब एक होंगे मेरे भाई, सारा संसार तब एक होगा जब बुद्धि के स्तर को ऊंचा उठाएगा, तब एक होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। और बुद्धि के स्तर को ऊंचा कैसे उठा सकते हैं? एक ही रास्ता है, सत्य को जान के कि सत्य आखिर है क्या। क्योंकि सत्य सबका एक है, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, सत्य सबका एक है। बस उस सत्य को पहचानना है, केवल बात बन जाएगी। तो ये गज़वाए हिंद के नाम पे सब हिंदुओं को करंट लग जाता है ना, कि ऐसे कैसे गज़वाए हिंद कैसे। अरे भाई, वो गज़वाए हिंद कल की अवतार के लिए बोला गया है। कि हिंदुस्तान में कल की अवतार होगा और वो पूरी दुनिया में सनातन को स्थापित कर देगा। क्योंकि हिंदुओं को भी नहीं पता कि सनातन क्या है। हिंदुओं से पूछो सनातन क्या है तो बगले झांकते हैं। कोई कहता है राम जी, कोई कहता है कृष्ण जी, कोई कहता है हनुमान जी की पूजा सनातनी पूजा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सनातन वो होता है जिसका आदि और अंत कोई जान ही नहीं सकता। राम जी तो त्रेता युग में आए हैं, पता लग गया। कृष्ण जी द्वापर युग में आए हैं, पता लग गया। हनुमान जी त्रेता में आए हैं, पता लग गया।
विष्णु जी, शंकर जी सतयुग में आए हैं, पता लग गया। अरे जब दुनिया भी नहीं थी, सृष्टि नहीं थी, तब भी सनातन था, है और रहेगा। अब बताओ इसका आदि और अंत कोई नहीं जान सकता। इसी को बाबा नानक ने कहा, आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। यानी आद जुगाद से, यानी सृष्टि भी नहीं बनी, कुछ भी नहीं, तब भी वो सत्य था, है और रहेगा। ये उसकी महिमा गाई जा रही है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते और झगड़ा करने में नंबर 1 है। सिख कह रहा है कि मुझे खालिस्तान बनाना है, हिंदू कह रहा है मुझे हिंदू राष्ट्र बनाना है, मुसलमान कह रहा है मुझे गजबाए हिंद बनाना है, ईसाई कह रहा है कि पूरा क्रिश्चियन कंट्री बना देंगे इसको, लगे हुए हैं 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10 करने में। बुद्ध वाले कह रहे हैं इसको बुद्धिस्ट कंट्री बना देंगे हम, SC ST वाले कह रहे हैं कि इसको दलित देश घोषित कर देंगे। सब अपने अपने झंडे लगाने में लगे हैं, लेकिन कोई सत्य का झंडा नहीं लगाना चाहता। अब सत्य का झंडा कैसे लगेगा, ये समझ में आ जाए तो कहानी बन जाएगी। ये जितना झगड़ा, जितना फसाद, सब खत्म हो जाएगा। अब तरीका क्या है सबको एक करने का? बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। खालिस्तान वाले ये मत बताएं कि हम खालिस्तान बनाएंगे, ये बताएं कि खालिस्तान बनाने से इस देश में क्या क्या चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, क्या क्या लाभ होगा लोगों को अगर खालिस्तान बनाया जाए। पॉइंट वाइज लिख के आ जाओ भाई, लिख दो तुम अपने 40-50 पॉइंट जो तुम्हारे दिमाग में आते हैं कि ऐसा ऐसा राज होगा तो हम समझेंगे कि खालिस्तान, खालसे का राज आ गया। हिंदू भाई अपने पॉइंट्स लिख के ले आओ कि ऐसा ऐसा होना चाहिए देश में जो सबके भले का हो। मुसलमान भाई अपने अपने पॉइंट्स लेके आ जाएं कि हम ऐसा राज चाहते हैं, हम ऐसा संसार चाहते हैं जो सबके लिए भले का हो, क्योंकि उसमें फिर अल्लाह के सब हैं, सब अल्लाह के बंदे हैं, एक का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। एक का भी नुकसान हो गया तो इसका मतलब ना तो ये खालिस्तान है, ना ये सनातनी राज है, राम राज है, ना ये कोई इस्लामिक कंट्री है। फिर याद रखना, ऐसे पॉइंट्स लेके आओ, ऐसे पॉइंट्स लिख के लेके आओ जो सबके भले के हों, सबके, यूनिवर्सल हो, यूनिवर्सल ट्रुथ जैसे कहते हैं, सबके लिए। सब ले आओ अपने अपने पॉइंट्स, और उसके बाद जो जो पॉइंट्स सच में सबके लिए अच्छे हैं उसको लागू कर दो, उसको लागू कर दो। सब खुश, सब खुश। बस नाम का झगड़ा ना कर लेना कि अब इसका नाम क्या रखें, गजबाए हिंद रखें कि खालिस्तान रखें कि राम राज्य रखें कि फलाना रखें, ठिकाना रखें। खत्म करो उसको। सबके भले का काम हो जाए तो सब खुश। इसलिए अब एक हो जाओ। याद रखो, अगर विश्व युद्ध शुरू हो गया, आपको पता है कि विश्व युद्ध कैसे होता है, सबको पता है। शुरुआत 2 देश करते हैं, उनके कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं दूसरे देशों के साथ कि अगर मेरे साथ कोई युद्ध करेगा तो तुझे मेरे साथ आना ही पड़ेगा। वो बंधन में होते हैं, उनको आना पड़ता है। अब जब वो 2 आते हैं तो विपक्षी दल, उनके साथ भी 2-3 और आ जाते हैं। अब जब 2-3 और आ गए तो उनके एग्रीमेंट दूसरे देशों के साथ हैं कि भैया अगर मैं कूदा तो तुम्हें भी कूदना पड़ेगा। ऐसे ही 30, 40, 50, 60, 70 देश एक तरफ हो जाते हैं और 40, 50, 60, 70 देश एक तरफ हो जाते हैं। उसके बाद होता है घमासान, उसके बाद चलेंगी मिसाइलें, उसके बाद चलेंगे परमाणु बम। और एक भी बम ना पूछेगा तुम मोहम्मद कलीम हो कि तुम नितिन दास हो।
तुम ठाकुर हो कि तुम बनिए हो कि तुम चौधरी हो कि तुम जाट हो, एक बम ना पूछेगा। एक मोहल्ले में गिरेगा, हिंदुओं के मुसलमानों के चिथड़े उड़ जाएंगे, मंदिर मस्जिद के चिथड़े उड़ जाएंगे, गुरुद्वारे चर्च का आता पता नहीं चलेगा गए कहां ये। समझ लो, ऐसे चिथड़े उड़ जाएंगे कि पता नहीं लगेगा ये लाशें पड़ी किसकी है, खून है किसका, हिंदू का कि मुसलमान का, सारी उम्र लड़ते मर गए। समझ लो। और ये सारा झगड़ा फसाद केवल धर्म की वजह से है, धर्म की वजह से। अल्लाह भी सिर पे हाथ रख के बैठा होगा कि बताओ कैसे निकम्मे पैदा कर दिए मैंने कि मेरे ही नाम पे लड़ रहे हैं। मुझे पाने की होड़ नहीं है, मुझे पाने की होड़ नहीं है कि मैं पहले पिताजी के पास पहुंचूं, पहले पिताजी को प्राप्त करूं। मुझे बड़ा छोटा करने की होड़ है कि तेरा बाप छोटा मेरा बाप बड़ा। अब सबका बाप एक ही है सबका बाप एक ही है। भाई रे, दो जगदीश कहां से आया और कहो कौन बोर आया। 600 साल पहले कबीर साहब बोल गए कि दो जगदीश कहां से आ गए भाई। समी मोहम्मद सबसे अच्छा चाइना वाले, केवल काम करो आगे बढ़ो देखो, अच्छे वो भी नहीं है। केवल काम करो आगे बढ़ो का मतलब क्या है कि इस दुनिया में आओ, एक जानवर का जीवन जियो, यानी खाओ पियो मौज करो और मर जाओ। ऐसा जीवन भी नहीं चाहिए भाई। ये मनुष्य जीवन मिला है बड़ी मुश्किल से। काम करो आगे बढ़ो, बिल्कुल बढ़ो, लेकिन ये जीवन क्यों मिला है? इस दुनिया में काम करो आगे बढ़ो, उसके बाद सुनामी आए, भूकंप आए, फिर वही सारा काम जीरो हो जाए, शून्य हो जाए, फिर पैदा हो जाओ, फिर काम करो आगे बढ़ो, दुनिया बनाओ, बिल्डिंगें बनाओ, फिर एक बार सुनामी आए, भूकंप आए, बिल्डिंगें धराशायी हो जाएं, फिर तुम आओ चौधरी बन के, फिर तुम इंजीनियर बनो, साइंटिस्ट बनो, बिल्डिंगें खड़ी करो, बुर्ज खलीफा बनाओ, फिर एक दिन वो गिर जाए तो उसका फायदा क्या यार? यही करने आए हैं क्या? हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 करते करते 99 पे पहुंचो, 99 पे पहुंचो, फिर सांप पकड़ ले काटे, फिर 6 पे आ जाओ, फिर 6 से 99, फिर 99 से 6। ये सांप सीढ़ी का खेल ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए 99 को क्रॉस करो, 100 पे आ जाओ, 100 पे आ जाओ। और जो 100 पे आ गया, इसी 100 को यानी 100% को कहते हैं बीसम बीसा। इसको एक और कहते हैं 16 आने, 16 आने सच, यानी बीसम बीसा। तो हिंदू ग्रंथों में क्या भविष्यवाणी है कि जब आएगा बीसम बीसा और ना रहेगा ईसा ना रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीसा। यानी ईसा मूसा के नाम पे जो धर्म बंट चुके हैं, जो धर्मों में युद्ध हो रहे हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। ना रहेगा ईसा और ना रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीसा। यानी जो लोग ईसा मूसा के नाम पे अलग अलग हो गए हैं, जबकि वो तो एक से जोड़ने आए थे, इन्होंने उन्हीं को पकड़ के 2 बना दिए 4 बंदे आए ये बताने कि परमात्मा एक है, परमात्मा एक है, लोगों ने उन चारों को पकड़ के 4 धर्म बना दिए। वाह मेरे शेर शुक्र है 4 ही आए थे 40 आते तो ये अली बाबा 40 चोर वाला काम हो जाता। अल्लाह के पास तो वैसे बहुत से नबी थे, 1 लाख से भी ऊपर नबी हैं। अगर 1,36,000 को भेज देता तो 1,36,000 धर्म बन जाते यहाँ पे। शुक्र करो उसने गिने चुनों को भेजा तो मालिक की मौज है, अल्लाह का करम है कि उसने केवल 4 ही किताबों को उतारा। बाकी वेद को और पुराणों को जो लिखा गया, शुक्र है कि गिनी चुनी थी, लेकिन उन गिनी चुनियों में भी इतने बन गए कि क्या बताया जाए, क्या बोला जाए। क्योंकि लोग अलग होने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। आज भी कोई बाबा खड़ा हो जाता है नया, वो सोचता है मैं अलग आश्रम बना लूं, मैं अलग धर्म बना लूं, मैं अलग पंथ बना लूं। हर बाबा अलग होने में लगा है, कोई बाबा एक करने में नहीं लगा है। सब चाहते हैं मेरी दुकान अलग से सज जाए, बस मेरी दुकान अलग बन जाए। अरे भैया,
पहले ही लोग अलग अलग हैं। तेरी एक और चल पड़ेगी दुकान तो क्या करेगा बता? 20 साल जिएगा, 30 साल जिएगा, 50 साल जिएगा, फिर धरती के अंदर दफन हो जाएगा। पता, पहले कम बटे हुए थे, तू और आ गया बांटने के लिए। अब ऐसा हमें करना है कि हम सब एक हो जाएं। एक परमाणु बम गिर गया तो हम सब मारे जाएंगे। एक साथ मर तो जाना संभव है, सबको एक साथ मरना मंजूर है, लेकिन एक साथ जीना मंजूर नहीं है। अरे भाई, एक साथ मरना तो कभी भी हो सकता है। किसी ने भी आग लगा दी, धड़ाधड़ बम फूटने लग गए, एक साथ जीने का भी तो मजा ले लो। कभी तुम्हें ऐसा भी तो लगे कि यार मैं हिंदू के गले लगा, मुसलमान सोचे और हिंदू सोचे मैं मुसलमान भाई के गले लगा, ये भी मेरे अल्लाह का बंदा है, ये भी मेरे राम का बच्चा है। कितना मजा आ जाए, सोचो यार। एक बार हिंदू मुस्लिम दोनों के झंडे एक साथ सड़क पे निकले हैं और जयकारे लगाते निकले हैं, क्या जलवा होगा हिंदुस्तान का। सारी दुनिया देखेगी कि बाप रे बाप, ये क्या हो गया, ये हिंदुस्तान एक कैसे हो गया। तब लोगों को समझ में आएगा गजवाए हिंद कहते किसे हैं। गजवाए हिंद का मतलब ये नहीं कि तुम हिंदुओं को मुसलमान बना दो या हिंदुओं को काट दो। गजवाए हिंद का मतलब है जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ खड़े होके एक झंडे के नीचे आके कहें कि अल्लाह एक है, वाहिगुरु एक है, आज के बाद हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे, आज के बाद हम कभी एक दूसरे से नफरत नहीं करेंगे। अगर कोई हिंदू मंदिर बनाता है तो मुसलमान उसकी पहली ईंट रखेगा, और अगर कोई मुसलमान मस्जिद बनाता है तो हिंदू उसकी पहली ईंट रखेगा। तब समझना अरब देश, अमेरिका, जर्मनी, जापान, ये यहूदी, इजराइल, ये खड़े होकर देखेंगे बाप रे बाप ये क्या हो रहा है। और जिस दिन ये हो गया उस दिन समझ जाना कि अब युग परिवर्तन होने वाला है। ये बातों से नहीं होगा, ये बातों से नहीं होगा। जिस हरमंदिर साहब में जाके आप लोग भोजन करते हो अमृतसर में, वो हरमंदिर यानी कि हरि का मंदिर, उसकी पहली ईंट एक मुसलमान ने रखी थी, समझे। एक मुसलमान ने उसका नींव पत्थर रखा था। तो ये प्रण कर लो कि अगर कोई मंदिर बनेगा तो पहली ईंट मुसलमान रखेगा, और अगर कोई मस्जिद बनेगी तो पहली ईंट हिंदू रखेगा, कोई गुरुद्वारा बनेगा तो मुसलमान रखेगा, ईसाई रखेगा। फिर देखो क्या होता है, फिर देखो क्या होता है। ये सब साजिशकर्ताओं के परखच्चे उड़ जाएंगे। ये जितने लोग राजनीति करते हैं हिंदू मुसलमान की, खुद तो बैठे हैं आराम से एसी वाले कमरे में, इनके खुद के बच्चे अमेरिका में, जर्मनी में, इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं, और पत्थर और भाले तुम्हारे हमारे हाथ में पकड़ा रखे हैं। मरो, मारो, काटो और बेवकूफ बनते जाओ। तो भाई समय है, संभल जाओ, सुधर जाओ, एक हो जाओ। तुम्हारा मतभेद केवल इतना सा है कि तुम साकार को मानते हो हिंदू भाई, और मुसलमान भाई निराकार को मानते हो। बस इतना सा भेद है। ये 2 लाइनों में खत्म हो जाएगा सारा भेद। ये कोई बहुत बड़ी जंग नहीं है, ये बहुत बड़ी जंग बना दी है इन लोगों ने। 2 मिनट का खेल है ये खत्म करना। यानी एक तो बर्फ के पीछे पड़ा है और एक पानी के पीछे पड़ा है, यही झगड़ा है। बर्फ बड़ी कि पानी बड़ा, समझ लो। 2 मिनट का काम है ये। और ये जितने नकली गुरु बने बैठे हैं, ये मुसलमानों में भी हैं। ये क्या नाम है उसका, 4 वेद चतुर्वेदी बना हुआ है जो, क्या नाम है उसका, क्या नाम है, याद है किसी को? रामपाल जी जिसको चैलेंज दे रहा था, आओ ज्ञान चर्चा करो, नाम निकल जाकिर ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अब ये चतुर्वेदी बना हुआ है, इसको इतना भी नहीं पता कि शिव महापुराण अगर तूने पढ़ा है, श्रीमद् देवी महापुराण, देवी भागवत महापुराण पढ़ा है अगर तूने, अगर महाविष्णु पुराण पढ़ा है, तो उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा है
कि साकार सृष्टि करने से पहले भगवान सदाशिव निराकार थे। तो भैया तुझे क्या प्रॉब्लम है? शिव ही निराकार हैं, शिव ही साकार हैं, उनके दो स्वरूप हैं, निराकार और साकार दो स्वरूप हैं। तो झगड़ा तो यहीं खत्म हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि हिंदू में निराकार को नहीं मानते, हिंदुओं में निराकार को मानते हैं, मुसलमान निराकार को मानते हैं, अल्लाह निराकार है, निर्गुण है। भाई हिंदुओं में भी मानते हैं 50% हिंदू, जिसको हम वैदिक संस्कृति के कहते हैं, जैसे आर्य समाजी हैं, ये परमात्मा को निराकार मानते हैं। राधा स्वामी हैं, ये परमात्मा को निराकार मानते हैं। और भी बहुत से हैं, सतपाल जी महाराज, और भी बहुत सारे हैं, प्रेम रावत जी, ये सब निर्गुण निराकार को ही मानते हैं। तो बात ये नहीं है कि निर्गुण बड़ा कि सरगुण बड़ा। अरे पानी और बर्फ एक ही बात है। वहां झगड़ा खत्म करना चाहिए था, बताना चाहिए था कि निराकार ही साकार सृष्टि उत्पन्न करता है और रूप धारण करता है, निराकार ही साकार होके आता है। समझ लो, इतना बड़ा झगड़ा था ही नहीं है जितना बना दिया गया। नतस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। तो भैया ये हिंदुओं के ग्रंथों में तो लिखा है, तो जिसने लिखा है वो नहीं जानता होगा कि उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। और अगर हमने मान लिया कि उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, तो हमें मुस्लिम बनने की जरूरत क्या है? जब हमने हिंदू में ही स्वीकार कर लिया कि उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, वो निराकार है, तो मैं मुस्लिम क्यों बनूं? फिर मैं केवल ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह को ही क्यों बोलूं? जबकि मोहम्मद साहब से पहले ये ग्रंथ लिखे जा चुके हैं कि परमात्मा का कोई रूप नहीं है। तो मैं उसी को मान के उसको नबी क्यों ना मान लूं जिसने ये बात लिखी है? ना तुमने मोहम्मद साहब को देखा, ना मैंने उसको देखा जिसने वेद लिखे, लेकिन वेदों की बात और मोहम्मद साहब की बात अगर एक है, तो मैं मोहम्मद को क्यों मानूं? मैं वेदों के लिखने वाले ज्ञाता को क्यों ना मान लूं? बात तो मेरी मानने से है ना। चीनी मीठी है, ये चाहूं मैं अपने पिताजी की बात मानूं या मैं उसकी बात मान लूं जिसने पहली बार चीनी का आविष्कार किया, लिख दिया उसने। मैं दोनों की ही बात मानूंगा तो मेरा मुंह मीठा ही होगा, समझो। और मोहम्मद साहिब के बाद क्या कोई और नहीं आया ये बताने वाला कि अल्लाह निर्गुण है, निराकार है? खोजो जरा एक बार। तुमने तो मान लिया कि मोहम्मद साहब आखिरी नबी हैं, उनके बाद भी तो बहुत से आए हैं जिन्होंने यही बताया कि अल्लाह निर्गुण है, निराकार है। बहुत सारे आए हैं, तुम खोजो तो सही एक बार। तो ऐसा नहीं है कि वो आखिरी नबी हैं। हाँ, उनके बताया हुआ ज्ञान आखिरी ज्ञान है, उनके द्वारा बताया हुआ ज्ञान आखिरी ज्ञान है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए उन्होंने बोला था गज़बाए हिंद कि जो ज्ञान मैं बता रहा हूं उस ज्ञान पर भी मेरे समर्थक, मेरे फॉलोअर टिक नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो गज़वाए हिंद यानी हिंद की तरफ से, हिंदुस्तान से वही ज्ञान दोबारा से उजागर होगा और ऐसा माहौल हो जाएगा जैसा अब है। ये उनके नबी के वचन हैं। और कहते भी हैं कई लोग कि इमाम मेहंदी जब आएंगे तो ऐसा कर देंगे दुनिया को जैसा मोहम्मद साहब के समय पे थी दुनिया। अरे भाव तो समझ लो उसके, क्या कह रहे हैं वो। यानी वो दिव्य ज्ञान दोबारा से पूरे संसार में प्रकट होगा जो लुप्त हो चुका है। जो दिव्य ज्ञान केवल 5 टाइम की नमाजों में बंध चुका है, केवल 5 टाइम की नमाज में बंध चुका है ये ज्ञान। अब वो ज्ञान उजागर होगा जो अल्लाह के जिक्र यानी 8 पहर की भक्ति, एक पल भी मिस नहीं करना है अल्लाह को याद करने से। केवल 5 टाइम के बंधन में नहीं बंधे रहना है। समझ लो कि मैंने 5 टाइम नमाज पढ़ ली, मैं अल्लाह का प्यारा हूं। 5 टाइम की नमाज में 5 वक्त तेरा ध्यान धंधे में था, 5 वक्त की नमाज में तेरा ध्यान
गाय में बकरी में फंसा पड़ा था, दूध बेचने जाना है, ग्राहक आने वाला है। इसलिए अब ऐसा ज्ञान लेना है, अब ऐसी बंदगी करनी है जो आठों पहर की यानी अल्लाह के जिक्र की होगी। और जिक्र अल्लाह का उठते बैठते नहाते धोते लेटे लेटे करवट बदलते बदलते हो सकता है। उसके लिए उठ के नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नमाज तो वो पढ़ सकता है भैया जिसको अरबी आती हो। अब गांव की औरतें जिनको छोटा सा मंत्र याद कराने में बाबा जी के हाथ खड़े हो जाते, भैया ये ना बोल पाएगी, वो बेचारी नमाज कैसे याद करेगी? उसको 4 जन्म लग जाएंगे नमाज याद करने में, अरबी की नमाज। बताओ। मूसा अलैहिस्सलाम बोलने के लिए कितनी बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वही ना बोल पाएंगे, क्या बोले ईसा अलैहिस्सलाम। तो ऐसा नहीं है कि चंद अक्षरों को बार बार रटते रहूं, बार बार उन्हीं 5 नामों को 5 बंदगियों को करता रहूं तो अल्लाह खुश होगा, तब मुझे जन्नत मिलेगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अल्लाह उसकी भी सुनता है जो बेजुबान है, जिसको अरबी छोड़ो हिंदी ना आती हो, उसकी भी अल्लाह सुनता है। बेजुबानों की जल्दी सुनता है वो, क्योंकि अल्लाह का कनेक्शन दिल से है, दर्द से है, लफ्ज से नहीं है। तुम लफ्ज से अल्लाह का कनेक्शन बना बैठे हो, समझो। तो गज़वाए हिंद का मतलब ये नहीं है कि भारत को मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ये सब बातें छोड़ दो भाई, ये मुसलमान भाइयों को कह रहा हूं मैं। और गज़वाए हिंद का असली मतलब समझो। गज़वाए हिंद का मतलब है कि मोहम्मद साहिब को, हमारे नबी को खुशबू आती थी हिंद की तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से, कि वो तूफ़ान यहीं से उठेगा, वो झंडा, वो परचम यहीं से उठेगा और पूरे संसार में लहलहाएगा, पूरे संसार में। अब उसी को तुम जीसस सेकंड कमिंग कह लो, क्योंकि अंग्रेज़ों की किताबों में क्या लिखा है कि ईसा मसीह ख़त्म नहीं हुए थे, मरे नहीं थे। वो 3 दिन के बाद जीवित हो गए और स्वर्ग पधार गए। अब उनके आने की डायरेक्शन लिख रखी है कि वो किधर से आएंगे, यानी जब दोबारा आएंगे, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस, कहां से आएंगे? तो डायरेक्शन लिख रखी है उन्होंने, जीसस विल कम फ्रॉम द ईस्ट। ईस्ट मतलब पूरब दिशा, मशरक। मशरक लिखा गया है कि मशरक से वो फौज आएगी और पूरे दुनिया में इस्लाम कायम कर देगी। समझ लो। अब अरब देश में देखोगे तो उसका मशरक यानी ईस्ट क्या है? उसके ईस्ट में ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, और भी आगे चले जाओ जापान, वियतनाम, न्यूजीलैंड, और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। अब इधर से एक परचम लहराएगा, इधर से एक ज्ञान उठेगा और बहुत बड़ी तादाद में इस ज्ञान को लोग समझेंगे बिना भेदभाव के। ये सब दर्ज है, लिखा हुआ ये पहले से। ये मैं कोई अपनी कहानी नहीं सुना रहा हूं। ये सब पहले से लिखा हुआ है कि ईसा मसीह ईस्ट से आएंगे और पूरी दुनिया को क्रिश्चियन बना देंगे, ईसाई बना देंगे। ईसाई का मतलब ये नहीं कि सारे गले में क्रॉस पहन लेंगे। ईसाई का मतलब है जो ईसा मसीह का ज्ञान था, छुपा हुआ ज्ञान, उसको उजागर कर देंगे, उस दिव्य ज्ञान को दोबारा से उजागर कर देंगे और सबको उसके साथ जोड़ देंगे जो इन द बिगिनिंग, जो शुरुआत में था।
इन द बिगिनिंग देयर वॉज वर्ड, वर्ड वॉज विद गॉड एंड वर्ड वॉज गॉड। इन द बिगिनिंग यानी शुरुआत की बात है। शुरुआत यानी दुनिया बनने से पहले कौन है? सनातन। सनातन की बात है ये, कि दुनिया बनने से जो पहले था उसके साथ जोड़ देंगे। दुनिया बनने के बाद कौन आए? ब्रह्मा विष्णु महेश, गौरी गणेश, सारे देवता पितर, ये सब हम तुम, ईसा मूसा मोहम्मद साहेब या अली, जो भी आया दुनिया बनने के बाद। और यहां बात चल रही है इन द बिगिनिंग, यानी बिल्कुल शुरुआत में। इन द बिगिनिंग देयर वॉज वर्ड। शब्द की बात चल रही है। WORD वर्ड, WORLD वाला वर्ड नहीं। इन द बिगिनिंग देयर वॉज वर्ड, वर्ड वॉज विद गॉड एंड वर्ड वॉज गॉड। खेल सारा यही है, शब्द का ही खेल है। इस शब्द की महिमा सारे संसार में फैला देंगे। समझ लो, जब सब शब्दमयी हो जाएंगे तो अपने आप ही सनातन फैल गया सारे संसार में। अपने आप सारे इस्लाम को कबूल कर गए, अपने आप सारे ईसाई हो गए, अपने आप सारे खालिस हो गए, खालसा हो गए। खालसा मतलब क्या है? जिसमें कोई लाग लपेट ना हो, जिसमें कोई अशुद्धि ना हो, वो होता है खालिस। खालिस सोना, जिसमें कोई अशुद्धि नहीं, 24 कैरेट गोल्ड, उसको कहते हैं खालिस। उसी को कहते हैं निकलंक, जिसमें कोई कलंक ही नहीं है। और उसी निकलंक को कहते हैं कल्कि। समझे? वही कल्कि अवतार है, वही वर्ड का अवतार है, वही शब्द गुरु का अवतार है। समझ लो। तो इसलिए इस संसार में एक मालिक की बंदगी का परचम जरूर लहराएगा। कब लहराएगा? जब मेरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब लोग उस एक मालिक को जानेंगे। नबियों के नाम पे नहीं लड़ेंगे। मैं ईसा मसीह को मानता हूं, मैं मोहम्मद साहब को मानता हूं, मैं नानक साहब को मानता हूं, मैं ऋषि मुनियों को, मैं त्रिदेवों को मानता हूं। इनके पीछे झगड़ा बंद हो जाए और मैं सत्य को मानता हूं। सत्य ही परमात्मा है। भजन भी गाते हैं, सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य है, ये बात अलग है। और सत्य ही शिव है, ये बात अलग है। समझ लो। सत्य ही शिव है तो पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि सत्य क्या है। शिव को तो जान रहे हो तुम कौन है। पहले तुम ये जानो कि सत्य क्या है। जो सत्य है वही शिव है। वो शिव नहीं है जिसे तुम शिव मान बैठे हो। अच्छे से समझ लो मेरी लाइन में क्या बोल रहा हूं। सत्य ही शिव है। अच्छे से समझ लो। ईश्वर सत्य है, यानी ईश्वर वो नहीं है जो तुम मान बैठे हो। ईश्वर सत्य है। अब पहले सत्य को जानो।
वही ईश्वर है। सत्य ही शिव है। जब सत्य को जान जाओगे तो सत्य ही शिव है, सत्य ही कृष्ण है, सत्य ही ब्रह्मा है, सत्य ही आप हो, सत्य ही हम हैं। क्यों? क्योंकि हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत तत्व और एक सत्य तत्व। असत तत्व क्या है हे अर्जुन? जिन तत्वों का उदय और अस्त हो जाता है, यानी पैदा होते और नष्ट हो जाते हैं या बदलाव हो जाता है, वो असत तत्व है। यानी हे अर्जुन, ये शरीर असत्य है। अब जब बोल दिया शरीर असत्य है तो फिर सारे शरीरों का नंबर लग गया। उसमें राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, ये जी, वो जी, जितने भी हैं, ये सब असत्य तत्व में आ जाते हैं। शरीर यानी असत्य तत्व। अब दूसरा पार्ट क्या है हे अर्जुन? शरीर असत्य है लेकिन आत्मा सत्य है। आत्म तत्व, जिसको सत्य तत्व यानी जिसको निहि तत्व भी कहते हैं, क्योंकि सत्य तत्व पंच भौतिक तत्वों से न्यारा होता है। आत्मा पांच तत्वों से न्यारी है, ऐसे तत्व नहीं है। आत्मा तत्व जो है वो ऐसा तत्व नहीं है जैसा आपको ये दिखाई दे रहा है, हवा, पानी, आग। वो तत्व अलग है, इसलिए उसको निहि तत्व बोला गया, क्योंकि वो इन तत्वों की तरह जड़ नहीं है, वो बदलता नहीं है, वो ऐसा तत्व नहीं है। तो नहीं का मतलब निहि और तत्व का मतलब तत्व, यानी ऐसा तत्व नहीं है, वो तत्वों से परे है। समझ लो। तो हे अर्जुन, दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। अब करना क्या है? असत्य को त्यागना है, शरीरों की पूजा को त्यागना है। और पूजा किसकी करनी है हे अर्जुन? आत्मा की पूजा करो। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। आत्मा ही सत्य सनातन है। जो आत्मा को पूज लेता है उसका इन शरीरों से, इन जड़ शरीरों से पीछा छूट जाता है। वो असत्य को नहीं पकड़ेगा, अब असत्य को किनारे कर देगा और उस सत्य यानी आत्म तत्व को, वो तत्व जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन धर्म को मानता है, नहीं मानता है, भगवान को पूजता है, नहीं पूजता है, भगवान को अच्छा बोलता है, भगवान को गाली देता है, कोई भी है, सबको वो आत्म तत्व ताकत दे रहा है चलने की, खाने की, पीने की, नहाने की, धोने की। हिंदुओं को वो आत्म तत्व मंदिर तक लेके जा रहा है, मुसलमानों को वो आत्म तत्व मस्जिद तक लेके जा रहा है, ईसाइयों को वो आत्म तत्व चर्च तक लेके जा रहा है और सिख भाइयों को वो गुरुद्वारे तक लेके जा रहा है। जिस आत्मा की वजह से, आत्म तत्व की वजह से, वर्ड की वजह से, नी अक्षर नाम की वजह से, निज नाम की वजह से, अबोल नाम, अडोल नाम, अकह नाम, अमर नाम, अजर नाम, निज नाम की वजह से हम सब अपने अपने धर्म स्थलों पे पहुंच रहे हैं, हम उसी को नहीं जानते। हम मंदिर को जानते हैं, हमने बनाए, हम मस्जिद को जानते हैं, हमने बनाई, हम गुरुद्वारे को, चर्च को जानते हैं, हमने बनाई, लेकिन हम आत्मा को नहीं जानते जिसकी वजह से हमने ये सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बनाए। उस आत्मा को नहीं जानते जिसकी वजह से हमने सारे ग्रंथ लिखे। उस आत्मा को नहीं जानते जिसकी वजह से हमने सारे मंत्र जपे। उस आत्मा को नहीं जानते जिसकी वजह से हमने सारी पूजा अर्चना, नमाजें, कलमा, प्रेयर, अरदासें सब कुछ कर डाली। उस आत्मा को नहीं जानते। इसीलिए कृष्ण जी कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो लोग अपने आत्म तत्व को नहीं पहचान पाते वो निश्चित ही नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करते हैं। समझ लो, 184 में भटकना पड़ेगा, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बन के घूमना पड़ेगा,
गाय की जून में भी जाओगे तो कूड़े के ढेर पे खड़े होके प्लास्टिक खाओगे। समझे? कृष्ण जी की सबसे प्यारी गाय की हालत ये हो गई है कलयुग में। तुम्हारी इससे भी खतरनाक वाली हो जाएगी। तो मेरे भाई समझ लो बात को, तुम्हारे भले की बोल रहा हूं। भले की बात बोलने वाले बहुत कम आते हैं। समझे? तो अच्छी तरह समझ लो, अब समय आ गया है, अब सब एक हो जाओ। जिसको खालिस्तान बनाना है भैया तू अपने पॉइंट लेके आ जा कि तेरे खालिस्तान में क्या क्या पॉइंट होंगे, क्या क्या तू अच्छा करना चाहता है लोगों के लिए, ले आओ। मुसलमान भाई अपने पॉइंट लेके आ जाओ, ईसाई अपने पॉइंट लेके आ जाओ, हिंदू भाई रामराज कैसा चाहते हैं अपने पॉइंट लेके आ जाओ। सबके पॉइंट, अच्छे अच्छे पॉइंट चुन लिए जाएंगे। अगर कोई खारिज भी किया जाएगा तो उसका कारण बता दिया जाएगा। जैसे हिंदू धर्म में सती प्रथा थी, अब सती प्रथा भी एक पॉइंट था धर्म का, लेकिन लोगों ने उसको खारिज कर दिया। लोगों ने उसको खारिज कर दिया क्योंकि वो इंसानियत के लिए नहीं है, वो इंसानियत वाला पॉइंट ही नहीं था। वरना एक आम आदमी कौन होता है धार्मिक ग्रंथों में बदलाव करने वाला? धार्मिक ग्रंथों की कहानी थी वो सती प्रथा, एक नियम था हमारे हमारे धर्म का, हिंदू धर्म का नियम था ये। पति मर जाएगा तो पत्नी को भी मरना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा अर्थी पे, और उसकी आवाज़ें चीखे ना निकलें इसलिए खूब ढोल नगाड़े, खूब गाजे बाजे बजाए जाते थे जोर जोर से, ताकि उसकी आवाज़ किसी के कानों में ना पड़े। वो बेचारी जल जल के मर जाती थी, कोई उसकी आह सुनने वाला नहीं। तो उस प्रथा को हटा दिया गया, वो इंसानियत के खिलाफ है। इसी प्रकार सब अपने अपने पॉइंट्स ले आओ, एक बहुत बड़ा मंच बनाओ, उसमें सारे पॉइंट्स रखो। क्योंकि देखो, जब तक हम सब एक दूसरे को समझेंगे नहीं, तब तक हम एक होंगे नहीं। समझ लो। इसलिए हमें पहले एक दूसरे को समझना पड़ेगा, और जब हम समझ जाएंगे एक दूसरे को, तब हमारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। झगड़े कहाँ नहीं होते बताओ? एक ही घर में एक ही बाप की 4 औलादें हैं तो चारों में झगड़े हो जाते हैं? नहीं होते, बता दो। हमें लगता है कि हिंदू का दुश्मन मुसलमान है, मुसलमान को लगता है मुसलमान का दुश्मन हिंदू है। अरे भैया, तेरे घर में ही दुश्मन पैदा हुआ है, तेरा ही भाई। भाई भाई लड़ रहे हैं, जमीन एक दूसरे की हथिया रहे हैं, लाठियां चला रहे हैं, जहर खिला रहे हैं, गोली चला रहे हैं भाई भाई पे, दोनों हिंदू दोनों मुसलमान। अब क्या करोगे भाई? अब क्या कर, किसको दोष दोगे? आप इतिहास उठा के देखो, मुसलमानों के नबियों से मुसलमानों ने ही गद्दारी की है, और राजपूतों से राजपूतों ने ही गद्दारी की है। सिखों में सिखों ने ही सिख गुरुओं से गद्दारी करी है, ऐसे भी हैं। तो किसको दुश्मन मान रहे हो? पृथ्वीराज चौहान से किसने गद्दारी करी थी? मुसलमान ने करी थी क्या? तो ये सब समझो और इन चीज़ों को दिमाग से निकालो, झगड़े खत्म करो और एक हो जाओ। अगर हिंदू मुस्लिम एक हो गए तो वो ताकत बन जाएंगे जो स्वामी विवेकानंद अपनी भविष्यवाणी में बोल के गए थे।
भारत ऐसा हो जाएगा कि उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। समझ लो अच्छे से। उन्होंने कहा था कि भारत महान बनेगा, कोई रोक नहीं सकता। वैदिक बुद्धि और इस्लामी शरीर, यानी सनातनी ज्ञान होगा और इस्लामिक जिस्म होगा, तब ऐसा देश बनेगा, ऐसा भारत बनेगा जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन ये तब होगा जब हम सब एक मंच पे बैठेंगे आके। मेरा भरपूर प्रयास है कि जितने भी बड़े बड़े मंचों पे बैठते हैं लोग, उन सबसे मुलाकात हो, पूरी कोशिश कर रहे हैं। और एक ऐसा मुहिम चलाएंगे जिसमें सर्वधर्म समानता, सब धर्मों के जितने भी लोग हैं सबको प्रेम का पाठ पढ़ाया जाएगा। भैया पूजना है किसी को पूजो, तुम्हारी मौज है। कोई किसी का भगवान छुड़वा नहीं सकता, कोई किसी का ईश्वर छुड़वा नहीं सकता, अल्लाह छुड़वा नहीं सकता। लेकिन उसको जान लो, नाम पकड़ के रखो तुम। अल्लाह से प्यारा है अल्लाह ही बोलो, वाहिगुरु से प्यारा है वाहिगुरु ही बोलो, राम से प्यारे राम ही बोलो। लेकिन उस परम तत्व को जान लो तो सबका काम होगा, सबके झगड़े शांत हो जाएंगे। सब में राम है तो फिर क्यों घमासान है? खत्म करो इसको और फिर होड़ लगाओ कि मैं पहले प्राप्त करूंगा कि तू। दो बच्चों को पता लगा कि पापा आए हैं फौज से छुट्टी लेके, पापा आए हैं और चिज्जी लाए हैं। अब दोनों बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं ग्राउंड में, छोटे बच्चे। उनको किसी ने बोला तेरे पापा आए हैं भैया तुम्हारे दोनों के। अब क्या होगा? अब दौड़ लगेगी दोनों में। अरे चिज्जी लेके आए हैं, जो पहले पहुंचेगा उसे मिलेगी। अब दोनों में दौड़ लगेगी कि कौन अपने बाप तक पहले पहुंचे। बस यही दौड़ हम छोड़ चुके हैं और ग्राउंड में एक बल्ला और एक स्टंप लेके एक दूसरे को पीटने में लगे कि मेरा बाप बड़ा कि तेरा पापा बड़ा, मेरा अब्बू बड़ा कि तेरा अब्बा बड़ा। बस इसी में सारा झगड़ा चल रहा है। वीडियो सही चल रही है? ऑडियो आवाज सही आ रही है? यस लिखो। किसी किसी की नहीं आ रही है, वो अपना इंटरनेट चेक करे, कोई बात नहीं। तो गजवाए हिंद को समझ लो। गजवाए हिंद कोई ऐसा वर्ड नहीं है कि हिंदू राष्ट्र को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, फलाना ठिकाना, ऐसा कुछ नहीं है। और जो ये लोग काम कर रहे हैं, ये सोच के भड़का रहे हैं, उनको ये कहानी सुना दो कि ये नबी के श्री मुख से निकला हुआ वचन है। गजवाए हिंद का मतलब है कि मुझे हिंद की तरफ से खुशबू आती है कि वहाँ से एक ऐसा ज्ञान उठेगा जो पूरे संसार में अमन शांति प्रेम स्थापित कर देगा। तलवारें नहीं चलाएगा, लाशें नहीं बिछाएगा, खून की बदबू नहीं आती थी वहाँ पे, सड़े मांस की बदबू नहीं आती थी उन्हें खुशबू आती थी, खुशबू। और हिंदुस्तान देश ही ऐसा है, खुशबू का भंडार है ये। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष, बड़े बड़े महात्मा यहाँ पे हुए हैं भाई। इतने और किसी देश में नहीं हुए हैं जितने हिंदुस्तान में हुए हैं। इसीलिए यहाँ से खुशबू ही खुशबू आती है। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। किसी का कोई खास सवाल है तो पूछ सकता है।
बिल्कुल जी बिल्कुल। मोहम्मद समी, ये गुरुओं की ज़मीन है। बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं है। आप कहाँ से हो? मेरा जन्म स्थान पंजाब का है। और एंटी करप्शन टीम में जो लोग जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा काम शुरू कर दिया है उन्होंने, और धीरे 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 भ्रष्टाचार को हम ही ने जड़ से उखाड़ना है। अच्छे से समझ लो, इस दुनिया में ऐसा कोई नेता नहीं, इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जो भ्रष्टाचार को ख़त्म कर दे। ऐसा कोई नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि भ्रष्टाचार करने वाले हम ही लोग हैं। एक पुलिस वाला अगर पैसे मांगता है तो मांगना भ्रष्टाचार नहीं है, मांग सकता है, देना भ्रष्टाचार है। समझ लो, एक सरकारी दफ्तर में बाबू बैठा है, वो पैसे मांग रहा है, कोई बात नहीं, मांग लिए तो क्या हुआ। मांगना भ्रष्टाचार नहीं है, देना भ्रष्टाचार है। अगर तुमने पैसे दे दिए तो तुमने भ्रष्टाचार फैला दिया। अगर तुम पैसे ना दो, बताओ कैसे भ्रष्टाचार होगा? बता दो जरा। तो भ्रष्टाचारी कौन है? जनता ही भ्रष्टाचारी बनी बैठी है। भ्रष्टाचारियों के पास पैसा आता कहां से है भाई? जनता से ही आता है। समझ लो। अब इसका इलाज क्या है? इसको अच्छे से समझ लो। भ्रष्टाचार को कैसे रोकना है? पहले तो आपको अपना अस्तित्व खड़ा करना पड़ेगा। याद रखना, किसी कुत्ते को भगाना है तो पहले तुम्हें खुद खड़ा होना पड़ेगा कि आजा बेटा देख ही लेते हैं। अगर तुम भागे तो कुत्ता दौड़ाएगा बहुत और काटेगा अलग। सलीम मोहम्मद, लव यू। क्या बात है लव यू टू तो समझो कि अगर कुत्ते को भगाना है तो पहले तो तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा कि बेटा या आर या पार तू आ ही जा, देख ही लेते हैं। तो जब तुम खड़े हो जाते हो तो कुत्ते की हिम्मत टूट जाती है। याद रखना, आएगा, चढ़ेगा, तुम्हारे ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम एक बार अड़ जाना ना। अब वो अड़ने की ताकत कहां से आएगी? वो आएगी एंटी करप्शन कार्ड से। जब तुम्हारा एंटी करप्शन कार्ड बन जाता है तब तुम्हारे पास एक ताकत आ जाती है। मोहम्मद नबी, आई लव यू साहिब जी, लव यू टू तो तुम्हारे पास एक ताकत आ जाती है, और वो ताकत ऐसी ताकत है कि सामने वाले की जड़ें हिला दे। याद रखना इस बात को। जब तक तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है, सामने वाला तुम पे हावी रहेगा। और जैसे ही तुम्हारे पास ताकत आई, सामने वाला अब सोच में पड़ जाएगा कि पंगा लूं कि ना लूं, लूं कि ना लूं। क्योंकि जो कार्ड तुम्हारे हाथ में होगा ना, और तुमने एक बार बोल दिया ना, किसी भी सरकारी दफ्तर में जाके, कोई भी डिपार्टमेंट हो, तुमने कार्ड दिखा दिया ना अगर एक बार कि मैं एंटी करप्शन टीम में ज्वाइन हूं सर, तुम भूल जाना कि तुमसे दवन्नी भी मांग ले, वो चवन्नी मांग ले, तुमसे 1 रुपया भी मांग ले। ये गारंटी दे रहा हूं मैं। समझ लो। समझ लो बात को। कोई भी संस्था है, उसके अपने नियम होते हैं, उस नियम को हम फॉलो करते हैं।
समझ लो, उससे हम हटके नहीं चल सकते। कोई भी संस्था है उसके कुछ नियम है, हमने उन नियमों पे चलना है, तभी हम जुड़ेंगे संस्था से, नहीं तो नहीं जुड़ पाएंगे। तो उस संस्था के भी कुछ नियम हैं, कार्ड कैसे बनेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं, ये सारे नियम हैं। जब हम वो नियम फॉलो करते हैं तो हम उस संस्था से जुड़ जाते हैं। अब जब हम संस्था से जुड़ जाते हैं तो हमारे पास एक पावर आ जाती है। अब वो पावर ऐसी पावर है कि सामने वाला 100 बार सोचेगा। हमारे जितने भगत हैं, जो भी अभी तक थाने में गए हैं, जिनका कोई भी मैटर हुआ है, किसी ने परेशान किया, घर के झगड़े हुए या कुछ भी A to Z, किसी की दुकान खाली नहीं कर रहा था कोई सामने वाला, कुछ भी, तो जब वो थाने में गए और उन्होंने अपना कार्ड बताया, कार्ड दिखाया, तो उनको इज्जत भी मिली और उनका पूरा मसला सुलझाया भी गया और एक भी पैसा नहीं लिया गया। स्पेशल टाइम दिया गया कि हाँ भाई, इनका काम देखो क्या बोल रहे हैं ये, समझो। तो इसलिए पहले अपनी ताकत को बढ़ाओ। और इस टीम में हमारे बहुत से लीडर्स मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं। कोई मैटर ही नहीं है धर्म का। धर्म 4 दीवारी के अंदर का मामला है और समाज 4 दीवारी के बाहर का मामला है। ये सामाजिक बुराई है। तुम किस धर्म के हो इससे मतलब ही कोई नहीं है। समझ लो, धर्म का मामला अंदर का है। तुम कैसे पूजा पाठ कर रहे हो ये तुम्हारा निजी मामला है, ये सामाजिक मामला नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार सामाजिक मामला है। वहां पर धर्म वरम छोड़ दो, किस धर्म के हो, क्या है तुम्हारा नाम, छोड़ दो। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक हो जाओ। सबसे बड़ी दिक्कत है मिलावट की। नोट देना, काम करवाना अलग मैटर है, कोई बात नहीं, दे दिए, ठीक है, कोई बात नहीं, भ्रष्टाचार चल रहा है, दे दिए, इतना नुकसान नहीं हुआ जितना मिलावटी चीज़ें खा के किडनी फेल, लीवर खराब, कैंसर जैसी बीमारियां लग रही हैं। सबसे पहले इस पे वर्क करना है, क्योंकि कैंसर के लिए जो सामान आ रहा है वो भैया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए बांटा जा रहा है। जो सामान मिलावटी आ रहा है वो सारे धर्म वाले खा रहे हैं। मिलावट करने वाला चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान, एक बार भी नहीं सोच रहा कि मेरे ही धर्म के लोग खा रहे हैं, उनको कैंसर हो जाएगा, एक बार भी नहीं सोच रहा। तो इसलिए सबसे पहले ये काम करना है। अभी आप टीम बनाओ, कम से कम एक शहर में 50 से लेके 100 लोग हों, तो कहीं पर भी ऐसी गड़बड़ हो रही है 100 के 100 इकट्ठे खड़े हो जाओ वहाँ पर जाके कार्ड लेके। तूफान आ जाएगा पूरी मार्केट में, पूरे शहर में हड़कंप मच जाएगा कि भैया ये कौन से लोग आ गए, ये तो धंधा ही चौपट कर दिया हमारा। और उनको मारना नहीं है, समझाना है उनको, ये बंद करवाना है। उनको बोलो कि ये सारा माल अगर तेरे बच्चे ने खा लिया तो क्या हाल होगा उसका। तू दूसरे के बच्चों को बच्चा नहीं समझ रहा है। मिलावट करने वाला सोचता है मेरी बनाई चीज एक बार खा लेगा कोई, एक बार खाने से थोड़ी नहीं कैंसर होता है। अब वही सोच 3000 लोग लेके बैठे हैं। अब रोज कोई ना कोई चीज वो इंसान खा ही रहा है उन लोगों की, यानी हर महीने वो 30 दिन लगातार कभी एक से खा रहा है, कभी दूसरे से जहर खा रहा है, कभी तीसरे से खा रहा है, कभी चौथे से, और वो सोच रहा है कि मैंने तो एक ही बार दिया है केवल। तो ऐसी ऐसी बीमारियां लग रही हैं, लोगों की हालत खराब है। अभी किसी के कैंसर हुआ नहीं ना, इसलिए तुम्हें कैंसर का दर्द का नहीं पता है। जिस दिन कैंसर हो गया ना, उस दिन तुम्हारी दुनिया फना हो जाएगी।
हालत खराब हो जाएगी, भूल जाओगे सारे धर्म वरम, झगड़े वगड़े, लठ तलवारें सब भूल जाओगे। बस एक ही चीज़ याद रहेगी, मेरा कैंसर ठीक हो जाए, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, मैं बहुत परेशान हूँ, बस यही याद रह जाएगा। फिर भूल जाओगे अल्लाह वाहिगुरु गॉड के झगड़े। इसलिए आओ, एक साथ आओ, एक मंच पे आओ। 2025 से ये मुहिम चालू कर देंगे। मुसलमान भाइयों के साथ अलग अलग मस्जिदों में जाएंगे, वहाँ पर पूरी चर्चा चलेगी। सिख भाइयों के साथ गुरुद्वारों में जाएंगे, वहाँ पर चर्चा चलेगी। ईसाई भाइयों के साथ चर्च में जाएंगे, वहाँ पे चर्चा चलेगी। बौद्धिस्ट भाइयों के साथ बौद्ध धम्म में जाएंगे, वहाँ पे चर्चा चलेगी। जैनी भाइयों के साथ जैन मंदिरों में जाएंगे, वहाँ चर्चा चलेगी। और सबको एक झंडे के नीचे, एक सत्ता के नीचे एकजुट होकर, एक राष्ट्र एक धर्म, सत्य धर्म, सत्य धर्म की स्थापना करेंगे। इसी को सतयुग कहते हैं, इसी को सनातन कहते हैं। जितेंद्र, आज से गुटखा बंद, बहुत अच्छी बात है। गुटखा बंद करो, नशे बंद करो, सिगरेट तंबाकू बंद करो, शराब बंद करो, अंडे बंद करो, मीट मांस बंद करो। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के, क्योंकि युग परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि सबके जो संस्कार हैं उसको बदल देना। सबके संस्कार बदल गए तो युग बदल गया, समझ लो। सिमरनजोत सिंह, सतनाम जी, हर संत ने अंडे मीट से परहेज किया, लेकिन कईयों ने खाया, जैसे रामकृष्ण परमहंस जो कि मछली खाते थे। बिल्कुल खाते थे, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ तक कि विवेकानंद भी खाते थे, क्योंकि वो बंगाली थे और बंगाल में चावल मच्छी का बचपन से ही जो भोजन है खिलाया जाता है बच्चों को, और जो बचपन में संस्कार पड़ जाते हैं वो सदा सदा के लिए पक्के हो जाते हैं। अब कोई ऐसा गुरु आ गया जीवन में जिसने इस संस्कार को ख़त्म कर दिया, छुड़वा दिया, तो बात अलग है। नहीं तो बंगाल के तो ब्राह्मण भी जो कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, वो मछली खाते हैं, कहते हैं जल तोरी है ये, जल तोरी। यानी जो तुरई होती है हमारी पेड़ पे टंगी होती है, बेल पे, वो इसको तुरई कहते हैं, जल तुरई। और इसको नॉनवेज मानते ही नहीं है मछली को, कि नॉनवेज है ही नहीं है। अरे भाई, जो तड़प रही है, खून निकल रहा है, अंडे दे रही है, तुम उसको नॉनवेज नहीं मानोगे तो और किसको मानोगे? तो इतना बुरा हाल है। लेकिन ठीक है, जो जैसा है अपना जीवन जी गया, अब हम क्या बोले उसके लिए। लेकिन जो अब हैं वही बच जाएं इन चीज़ों से, तो बहुत अच्छी बात है। भोजन उसका करो जो तुम्हारे लिए निर्धारित किया गया है। पेड़ पौधे, मैंने पहले भी बताया कि दोनों जो भोजन हैं इस संसार में, दो प्रकार के भोजन हैं, एक मांसाहारी, एक शाकाहारी। जो शाकाहारी भोजन है उसे तो तुम समझो कि प्रकृति माँ जो है उसके बाल, पेड़ पौधे, बेल, फल फूल, ये बाल हैं, जैसे तुम्हारे बाल हैं, तुम्हारा ही अंग है। और जो गाय, बैल, बकरा, सुअर, मछली, केकड़े, ये सब जो हैं, ये प्रकृति माता के, इसको खाल समझो, जैसे तुम्हारी खाल है। अब खाने को यही दो चीज़ें हैं, ऑप्शन तीसरी कोई नहीं है।
यानी एक आदमी के हाथ में चाकू है, ब्लेड है, अब तुम्हारे पास दो चीज़ें हैं, खाल और बाल, और सामने जो आदमी है उसके पास ऑप्शन है कि वो एक चीज़ को काटे। अगर वो बाल काटता है तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए, तो तुम उसको क्षमा कर सकते हो क्योंकि तुम्हें कष्ट नहीं हुआ। बाल काटे काट ले जा भाई, क्योंकि जीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, या बाल या खाल, तो ठीक है बाल काट ले भाई, कोई दर्द नहीं हुआ। लेकिन तुम्हारी खाल काटने लग जाए तो तुम पलट के मारोगे उसे। और तुमने देखा भी होगा, मुसलमानों की कई वीडियोस हैं, गाय को बैल को काट रहे हैं और बैल ने एक दुलत्ती मारी और मौलाना जी वो पड़े जाके। अब चार बंदे मौलाना जी को उठा रहे हैं, यानी जिसको खाने चले थे उसी ने ऐसी लात खिलाई। समझ लो, ये प्रकृति दंड दे रही है। और तुम आलू बैंगन को काटो पलट के, कभी तुम्हें तमाचा नहीं मारेगा। कटहल का पेड़ है, इतना बड़ा कटहल लगा है, तुम उसको तोड़ो, एक बार भी कटहल का पेड़ तुम्हें कोई तना डाल पत्ता भी नहीं मारेगा, कहेगा ले जा खा ले। तो समझो प्रकृति इशारा दे रही है। प्रकृति इशारा दे रही है कि बेटा गलत चीज खाएगा तो लात भी खानी पड़ेगी। और सही चीज खाएगा तो कर्म से भी बच जाएगा और स्वाद भी तरह तरह का लेगा। मांस के कितने स्वाद है भाई। पेड़ में जान है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। तुमने भिंडी के पेड़ से भिंडियां तोड़ ली तो क्या पेड़ मर गया? तुमने टमाटर के पेड़ से टमाटर तोड़ लिए तो क्या पेड़ मर गया? तुमने मिर्ची के पेड़ से मिर्ची तोड़ के खा ली तो क्या वो मर गया? तो बहुत कुछ ऐसा है, बहुत कुछ ऐसा है जो हमें समझना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। चलो 1.5 घंटा हो गया है, अब कल मिलते हैं। साहिब बंदगी सतनाम।